बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ आपका मेज़बान अमाद मजीद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में आपके साथ सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद की एक बहुत बड़ी खबर जो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में दी है, वो खबर आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब इस दिन और इस तारीख को क्या करने जा रहे हैं, ये आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में, फीडबैक सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आप किस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या आप इमरान साहब के साथ खड़े हैं या आप पीडीएम के साथ खड़े हैं। देखें, अगले माह की 17 जुलाई को बाकायदा तौर पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो हल्के जहां से 20 मुनरिफ अरकान सामने आए थे, वो 20 लोग जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था, वो 20 लोग जिन्होंने इमरान साहब के साथ, इमरान साहब की पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ बगावत की थी, गद्दारी की थी। और मुनरिफ अरकान की शक्ल में जो लोग सामने आए थे, तो वहाँ से 20 जो इजला है बाकायदा तौर पर, तो वहाँ से बाकायदा तौर पर अगला जो महीना है 17 जुलाई को बाकायदा तौर पर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद हैं, मेरी नज़र में उन्होंने इस टाइम ये जो अभी खबरें आ रही हैं, क्योंकि सारा मीडिया डिस्कशन कर रहा है शहबाज शरीफ को, लेकिन इमरान खान साहब को अब कम डिस्कस किया जा रहा है। वजह भी आप जानते हैं कि क्यों सहाफ़ी इमरान साहब को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सहाफ़ी वो इमरान साहब को पसंद नहीं करती। क्योंकि इमरान साहब जब दौरे हुकूमत में आए थे तो उन्होंने सहाफ़ियों की तनाव के ऊपर भी कट लगाया था। उन्होंने सहाफ़ियों की वो मराद भी बंद कर दी थी। वो सरकारी जो दौरे किया करते थे, बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के साथ जाते थे, तो इमरान साहब ने वो बंद कर दिए थे। तो इस वजह से अब लोग जो हैं वो ये जो मीडिया है, ये शहबाज शरीफ हुकूमत से बड़ा खुश नज़र आ रहा है। आपको कोई महंगाई के बारे में नहीं बताया जा रहा, आपको किसी किस्म की जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान में जो IMF के साथ डील रुकी हुई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। जो बजट पेश हुआ उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। और इसके अलावा जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। लेकिन फिर भी कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं जो आज भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आज भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने अपने प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने ये एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि जो 17 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये हो सकता है कि ना हो। उनके साथ जो एंकर पर्सन होती हैं सरवर साहिबा, वो सरवर साहिबा ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होने जा रहे, आखिर रीज़न क्या है। इलेक्शन कमीशन क्या इस जो इंतखाबात है इनको ख़त्म कर देगा। आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि 17 तारीख को इंतखाबात नहीं होने जा रहे। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि उन्हें कुछ खबर मिली है, उन्होंने अपनी खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि बाकायदा तौर पर जो इमरान खान साहब हैं उनको बाकायदा तौर पर जनरल इलेक्शन की डेट मिल जाए। यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद खबर ब्रेक कर रहे हैं कि हो सकता है कि 17 जुलाई को ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये ना हो। बाकायदा तौर पर यहाँ पर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं हो सकता है कि रुक जाएं और जनरल इलेक्शन की एक बड़ी डेट सामने हमारे आ जाए। यहाँ पर एंकर पर्सन जो है वो इस टाइम ये खबरें इस वजह से ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जो लास्ट एहतजाज की कॉल दी थी, यानी कि इतवार के दिन इमरान साहब ने जो कॉल दी थी, जो लोगों ने बाकायदा तौर पर इमरान साहब की कॉल के ऊपर बाकायदा तौर पर निकले थे, प्रोटेस्ट किया था, महंगाई के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था। तो इमरान खान साहब की उस टाइम जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उन्होंने उस टाइम तकरीर की थी, वो बड़े ही पुरस्कून माहौल में उन्होंने की थी। वो बिल्कुल उनका जो लबो लहजा था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस चीज़ को शो कर रही थी
कि इमरान खान साहब मुतमिन है। एंकर यहाँ पर साफ़ी अरुण रशीद भी और इसके अलावा खावर गुमन भी, इसके अलावा रात को मैं चौधरी साहब को देख रहा था। तो ये जो जितने भी एंकर्स हैं ये इसके अलावा अदील वड़ाइच ने, इसके अलावा और भी बड़े बड़े जो एंकर पर्सन हैं जो कि डिफरेंट तरह के चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात का यकीनन ऐलान होने जा रहा है, यकीनन जनरल इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। इस वजह से इमरान खान साहब पुरइत्माद नज़र आ रहे हैं। इस वजह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। इमरान साहब ने कहा था कि मैं 10 जुलाई को दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान साहब ने 10 जुलाई को लॉन्ग मार्च की कॉल उस दिन नहीं दी। तो इससे और इन तमाम तर चीज़ों से ये जो एंकर पर्सन है वो अंदाजे लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिलने जा रही है। और अगर ये वाकई खबर इस तरह से है तो ये इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये इस टाइम की सबसे बड़ी खबर है जो कि ये लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो इससे ये मुराद बनती है चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो कि एयरवाई न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान साहब को बाकायदा तौर पर कहा गया है कि हम आपको इलेक्शन की डेट दे देते हैं। तो इमरान साहब ने कहा कि हम आपके रिटर्न, अगर आप हमें रिटर्न लिख भी देते हैं तो हम आपकी इस बात के ऊपर नहीं मानेंगे। बाकायदा तौर पर जो शहबाज शरीफ हैं वो आए टीवी के ऊपर ऐलान करें कि मैं असम्बली को डिज़ॉल्व करने जा रहा हूँ, असम्बली को ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। इमरान खान साहब अगर उनको इलेक्शन की डेट ना दी गई तो उस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। देखिए अगले माह की 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हैं, बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर उनको डेट ना मिली 17 जुलाई के बाद यकीनन 19 तारीख को या 20 तारीख को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। इन केस अगर उनको डेट ना मिली 19 या 20 तारीख को इमरान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। इस टाइम इमरान साहब इस वजह से भी रुके हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो स्टेट बैंक के रिजर्व पड़े हुए हैं वो भी एक 1 डिजिट से भी कम हो चुके हैं। तो उस वजह से भी इमरान साहब रुके हैं कि IMF और उससे हमें पैसे मिल जाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान साहब तो अब वज़ीर आज़म नहीं है, वो साबका वज़ीर आज़म है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं या मेरे किसी काम से मैं ये नहीं चाहता कि IMF की डील रुक जाए। IMF हमें पैसा देगा तो मुल्क जो है उसमें पैसा आएगा, बसूते देकर हमारे पास पैसा ख़त्म हो रहा है तो मईशत को भी देखना है, मईशत को भी देखना है और इसके अलावा दोनों साइडें देखनी है। तो इस वजह से इमरान साहब थोड़ी दिन के लिए रुके हैं ताकि IMF का जो मुआहदा है वो भी तय पा जाए और बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो डेट अनाउंस कर दे। खैर अभी तक लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शहबाज शरीफ से ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी हमें लाइट दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो लाइट चली जाती है, अचानक से ही लाइट चली जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान कभी लाइट जा रही होती है कभी आ रही होती है, तो एक नया मसला हमें दरपेश है। खैर अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दे जाते जाते आपसे मैं एक चीज़ की माजरत करना चाहता हूँ कि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा रुक रहा था। उसकी वजह यह है कि अचानक से मौसम चेंज हो चुका है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तो आपको पता है कि अचानक मौसम चेंज हो तो आपको फ्लू नजराज काम हो जाता है, मेरी आवाज़ भी चेंज है, मेरा गला भी काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।